ये रेडी जो है ये कब्जे में ली जा रही। ये सारा सामान जो है ये छुपा देंगे, चला जाएगा सीडीए और डीएम में, तो ये सारा सामान दोबारा लग जाता है। सीडीए ने सामान कब्जे में लिया है। सीडीए के आते ही यहाँ से उठा के भाग गए थे। अड्डा मालकान ने किस तरह से ये कब्जे किए होते हैं। ये मक्का ट्रैवल है। पार्किंग पे आपको जितनी भी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ये सब इलीगल खड़ी हुई हैं। सीडीए ने जब ऑपरेशन शुरू किया है तो ये बंदा यहाँ से भाग गया है। यहाँ पर जो गाड़ी खड़ी है ये गलत तरीके से खड़ी है। अब ये देखिए कितनी बड़ी बस है इसकी। कुछ लोगों को यहाँ पे वार्निंग दी जा रही है, कुछ लोगों का सामान कब्जे में लिया जा रहा है। अब आज खुद कब्जे किए हुए थे अड्डा मालकान ने, उसके ऊपर आज सीडीए नोटिस ले रहा है। ये पूरा अड्डा जो है वो इलीगल तरीके से इन्होंने कब्जा किया हुआ है। पूरे स्टॉल्स बने हुए। सीडीए जब आता है तो वहाँ पे ये अपना सामान सारा जो है वो उठाना शुरू कर देते हैं। अब ये अपना सामान जो है वो उठा रहे हैं यहाँ से। 4-4, 5-5 गाड़ियाँ जो है वो इलीगल तरीके से खड़ी हुई हैं। 5 स्टॉल है जिसमें एक बर्गर है, जूस वाला है, चाट वाला है। गुत्था होने वाला है। यहाँ पे लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं। अब ये डोर को तोड़ेगा क्योंकि इसका बैग फंसा हुआ है। कहाँ पे इसने पाँव रखे हुए, इसके अपने खड़े होने के लिए जगह नहीं है। कोई भी हादसा हो सकता है। जिस तरह से ये दरवाजे के ऊपर लोग लटके हुए हैं। ये सब गाड़ियाँ जो खड़ी हुई हैं ये लीगल तरीके से खड़ी हैं। तो टैक्सी वाले हैं, ये वैनों वाले हैं, बसों वाले हैं, ये सारे ऐन सड़क के बीच में ला के खड़ा करते हैं इन गाड़ियों को। जैसे अपना काम चलता रहे, बाकी कोई जाए भाड़ में। ना सिम वाला कारोबार जो है वो यहाँ पे लेके आ गया अंदर। ये सारी की सारी सड़क ब्लॉक होती है। यहाँ से ना कोई गाड़ी गुजर सकती थी, ना मोटरसाइकिल गुजरती है। गुंजाइश से ज़्यादा लोग भरे हुए, पूरी भरी हुई है ये। आगे तक के शीशे को टकरे मार रहे हैं लोग। ये हुकूमत का बड़ा अच्छा इकदाम है, लेकिन इसको मैनेज करने की ज़रूरत है। कैमरा लगाए रखा है, इसने दरवाज़ा नहीं खोला। अब जैसे ही मैंने कैमरा आगे पीछे किया, इसने अपना दरवाज़ा खोल दिया। मुफ्त में ले जाने के लिए बिल्कुल छत के साथ लगा हुआ है। कोशिशें करनी है कि जो रजिस्टर्ड बाइकें वाले हैं उनके साथ आपने बैठना है। तो ये भी आपने एहतियात करनी है कि इस तरह के जो अनरजिस्टर्ड हैं उनके साथ आपने बिल्कुल नहीं जाना। क्योंकि सीडीए की टीम गई है तो ये रेडी वाला ये निकल आया बाहर। थोड़ा सा जो है वो बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि यहाँ से जो गाड़ियाँ गुजरी उनका नुकसान ना हो। ये रेडी वाला एक अपना सामान जो है वो यहाँ पे रख के भाग गया। ये देखिए बीच में बिल्कुल जगह खाली है, लेकिन ये जो टैक्सी वाले हैं, ये वैनों वाले हैं, बसों वाले हैं, ये सारे ऐन सड़क के बीच में ला के खड़ा करते हैं इन गाड़ियों को, ताकि लोग तो डिस्टर्ब हों ही, लेकिन जो सड़क है उसको भी, इसको भी जो है वो बंद किया जाए किसी तरीके से। अपना काम चलता रहे, बाकी कोई जाए भाड़ में, जितनी मुश्किल उसको होती रहे। ये देखें ये सारा अड्डा है। अब बाहर से तो इन्होंने ख़त्म करवा दिया, लेकिन वो सारा सामान उठा के ये देखें अंदर आ गए। ये देखें ये अपना सिम वाला कारोबार जो है वो यहाँ पे लेके आ गया अंदर। सीडीए जिस वक्त ऑपरेशन करने आया था, ये जितना काम था ये सारा इसने उठा के यहाँ पे रख लिया। ये सीडीए जाएगा तो फिर इसको हटाएंगे। ये सारी की सारी सड़क ब्लॉक होती है। यहाँ से ना कोई गाड़ी गुजर सकती थी, ना मोटरसाइकिल गुजरती है। ये सारा देखें, ये सारा बंद किया हुआ है इन्होंने। यहाँ से कोई जगह आपको नज़र नहीं आएगी यहाँ से गुजरने की। अच्छा जी, अब जब से ये फ्री ट्रांसपोर्ट शुरू हुई है, इतना ज़्यादा रश हो गया है इन अड्डों के ऊपर कि अब ये बसेस कम हो गई हैं और सवारियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो इसके ऊपर अब ये मुसाफिर हैं, इनका मुतालबा है कि जी कि बसें जो हैं वो इसी हिसाब से बढ़ाई जाएँ। अब ये इलेक्ट्रिक बस है, अमूमन आपने देखा होगा कि अक्सर खाली होती है और सिर्फ उतने लोग बैठे होते हैं इसके अंदर जितनी ज़रूरत होती है, लेकिन अब ये गुंजाइश से ज़्यादा लोग भरे हुए हैं। इसके बावजूद भी लोग इस इंतज़ार में हैं कि इसके अंदर किसी तरीके से बैठ जाएं। ये देखें अंदर पूरी भरी हुई है ये। आगे तक के शीशे को टकरे मार रहे हैं लोग, लेकिन इसके बावजूद भी जो यहाँ पे लोग खड़े हैं इनकी कोशिश है किसी तरीके से बैठ जाएं। इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि ये जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं इसके साथ साथ और भी कोई सोर्सेज होने चाहिए जिस पे लोग आसानी से सफ़र कर सकें। ये हुकूमत का बड़ा अच्छा इकदाम है, लेकिन इसको मैनेज करने की ज़रूरत है कि अच्छे तरीके से अगर मैनेज किया जा सके तो ये हर जगह पे आपको रश नज़र आएगा।
सिर्फ ये फैज़ाबाद नहीं, हर जगह पे आपको ये रश नज़र आएगा और लोग इसी तरह से आपको बाहर खड़े हुए नज़र आएंगे। और अक्सर बसें यहाँ पर आती हैं और इसी तरह से चली जाती हैं, लेकिन लोगों को यहाँ पे जगह नहीं मिलती इन बसों के अंदर। कैमरा लगाए रखा है, इसने दरवाज़ा नहीं खोला। अब जैसे ही मैंने कैमरा आगे पीछे किया, इसने अपना दरवाज़ा खोल दिया और ये सूरत हाल है यहाँ पे। गुत्थम होने वाला है यहाँ पे, हिसाब हुआ है, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े। क्या सूरत हाल होती है यार यहाँ पे। सूरत हाल के 50 रुपए ही ले लेते तो सही था। ये अब इधर तो हम तकरीबन 8वीं-9वीं बस है जो इस तरह, और लोगों धक्के लग के लोग गिरे इतने। गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। ये रिलीफ है आवाम का, इसे रिलीफ कहते हैं। ये देखें गुत्था हुए वे लोग, जगह नहीं है, और जगह नहीं है बैठे। वो देखें, वो आपने देखा था ना एक बार के एक बंदा छत पे चढ़ा होकर किराया ले रहा होता है, लेकिन ये बेचारा मुफ्त में ले जाने के लिए बिल्कुल छत के साथ लगा हुआ है। और ये देखें हर बंदे की कोशिश है किसी तरीके से चढ़ जाए। और ये देखें ख़वातीन के लिए भी बड़ी अफसोसनाक बात है कि ख़वातीन को भी इस तरह से जाना पड़ता है। मर्द तो चले गुजारा कर लेते किसी न किसी तरीके से। ये देखें अब ये दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा इसका, इतना ज़्यादा बेचारे लोग। ये देखें फंस गया, उसका सर फंस गया, लेकिन उसकी कोशिश है कि किसी तरीके से अंदर घुस जाइए। ये देखें, और ये घुसने में कामयाब होगा। ये देखें कितनी महंगी बसें ये मंगवाई थी, इलेक्ट्रिक बसें, अब इसका दरवाज़ा ही नहीं बंद हो रहा। अब ये गवर्नमेंट के जो ये देखें गवर्नमेंट का जो प्रॉपर्टी है उसका नुकसान हो रहा है। ये देखिए इसका बैग फंस गया, इससे पहले अपना बैग फंसाया, अब ये तोड़ेगा दरवाजे को, अब ये डोर को तोड़ेगा क्योंकि इसका बैग फंसा हुआ है। ये देखें पहले इसने बैग घुसाया, फिर खुद फंसने की कोशिश की। ये बेचारे, ये देखें ये बेचारा जो कंडक्टर है, ये जो टिकट लेने वाला है, ये बेचारा ये देखें कहाँ खड़ा हुआ है, कहाँ पे इसने पाँव रखे हुए, इसके अपने खड़े होने के लिए जगह नहीं है। तो ये क्या बेचारा जो है वो करेगा। ये देखें ये बैग इसका फंसा हुआ है, अब निकल नहीं रहा बैग, क्योंकि इसको पता है कि अगर ये बैग निकालेगा, दरवाज़ा खुलेगा, तो फिर उसके बाद लोग फिर घुसने की कोशिश करेंगे। ये क्या है बैग के अंदर, किसका बैग है? क्या है? हमारा है ना। क्या है इसके अंदर? इसके अंदर पैसे हैं। कितने पैसे हैं? कितने पैसे हैं? वो चला जाएगा बैग किसी और का है, वो चला गया, अंदर चढ़ गया। अच्छा वो अंदर चढ़ गया। अब ये कह रहा है कि जिसका बैग है वो बंदा अंदर चला गया, लेकिन बैग उसका फंस गया। अब ये नहीं पता बैग वाला बंदा अंदर है, ये निकल गया, बैग वाला बंदा निकल गया। ये देखे सारे चढ़े में। अब ये दरवाज़ा टूट जाएगा ये किसी भी वक्त टूट जाएगा। ये देखे, और ये कोई भी हादसा हो सकता है जिस तरह से ये दरवाजे के ऊपर लोग लटके हुए हैं। तो ये सूरत हाल हुई भी इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद की, कि हमें खुद भी एहसास नहीं है कि यार जगह नहीं है तो कम से कम दूसरी का इंतज़ार करें। लेकिन अब ये जो लोग हैं ये कह रहे जी कि 8-8 बसें गुजर चुकी हैं, जगह नहीं मिल रही। तो इसके ऊपर भी अब तवज्जो देने की ज़रूरत है। हुकूमत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके, लेकिन लोग भी कम से कम जो है वो इस चीज़ का एहसास कर लें। हमें खुद भी एहसास करना पड़ेगा इस चीज़ का कि यार जगह नहीं है तो इंतज़ार कर लें। और लूट मार जो मचाई गई है वो इन्होंने मचाई है, ये जो प्राइवेट है। ये देखिए फ़ोन भी सुन रहा है साथ साथ, और साथ साथ ये ड्राइविंग भी कर रहा है। जहाँ इनका दिल करता है ये खड़ी कर देते हैं। अभी ये इस्लामाबाद की हदूद के अंदर आया हुआ रिक्शे वाला। ये देखें इस्लामाबाद की ट्रैफिक पुलिस कहती है कि इस्लामाबाद के अंदर इनका दाखिला मना है, लेकिन ये फिर रहे होते हैं यहाँ पे। तो ये सूरत हाल है यहाँ की। अच्छा जी, ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सीडीए जिस वक्त ऑपरेशन करने आया था तो यहाँ पे ये सामान उठाया जा रहा था, तो यहाँ से ये देखिए ये स्टॉल भी उठा रहा था, लेकिन जैसे ही सीडीए गया ऑपरेशन करने के बाद ये दोबारा ये स्टॉल लग रहे हैं, ये कुर्सियाँ लग रही हैं, ये सब कुछ लग रहा है। ये सारा बैरियर जो है वो यहाँ से दोबारा लगा दिया इन्होंने, सारा कब्ज़ा दोबारा कर लिया। अभी ये देखें ये जगह बंद कर दी है, ये जो पार्किंग के लिए होती है। और ये जो सामान उठाया था या उठाना था, ये सारा अब दोबारा सामान लगना शुरू हो गया। तो ये सूरत हाल होती है यहाँ पे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑपरेशन जितने मर्ज़ी होते रहें और जितना मर्ज़ी जो है वो हुकूमत अपनी रेट कायम करने की कोशिश करे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने अपने कब्ज़े करने हैं
और किसी भी तरीके से अपने कारोबार को चलाना है, चाहे वो लीगल हो चाहे इलीगल हो। ये गाड़ियाँ भी इसी तरह से लग गई हैं अब सारी। तो ये सूरत हाल होती है। मैं चाह रहा था कि चलो आपको दिखाऊं जिस वक्त यहाँ से सीडी और डीएम में जाएगा तो क्या सूरत हाल होती है। अच्छा जी, एक मैसेज आपको मैं दूं कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है इसमें एहतियात करनी बहुत ज़रूरी है। ये जितने बाइकिया वाले होते हैं जो अनरजिस्टर्ड चल रहे होते हैं, इनके ऊपर आपने कभी भी नहीं बैठना। हमेशा आपने रजिस्टर्ड जो होती है ऐप्स, उनके ज़रिए अपनी जो सवारी है उसको बुक करना है। ये जितने अनरजिस्टर्ड होते हैं ये इनके अपने लिए भी ख़तरनाक होता है और जो सवारी होती है उसके लिए भी ख़तरनाक होता है। अगर ये अनरजिस्टर्ड तरीके से चलाएंगे तो बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं अक्सर जिसमें सवारियां ले जाती हैं और बाइक्स वगैरह छीन लेती हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं और इनको लूट लेते हैं। दूसरा, अक्सर ये इन बाइक्स चलाने वाले भी अक्सर ऐसे होते हैं। आपने देखा होगा इस्लामाबाद के अंदर एक बंदे ने एक खातून को उठाया, अनरजिस्टर्ड बाइकिया वाला था, गैर मुल्की थी, उसके साथ जो किया वो भी आपके सामने है। तो ये भी आपने एहतियात करनी है कि इस तरह के जो अनरजिस्टर्ड हैं उनके साथ आपने बिल्कुल नहीं जाना। कोशिश ये करनी है कि जो रजिस्टर्ड बाइकिया वाले हैं उनके साथ आपने बैठना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और पहलू फैज़ाबाद का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। उसमें यह था कि यहाँ पे एक रोड यहाँ पे बनी थी जिसे वन वे कराया गया था। ये देखिए भाई साहब एक रॉन्ग साइड से आ रहे हैं। तो अक्सर हमारे लोग जो हैं वो ख़तरा मोल ले रहे होते हैं और वन वे से आ रहे होते हैं। अच्छा जी, ये देखें, हमें अक्सर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखिए अब सीडीए की टीम गई है तो ये रेडी वाला ये निकल आया बाहर। अब ये इस्लामाबाद की हदूद में जा रहा है। ये देखें, अब ये जाएगा उसी जगह पे और वहीं पे जाके अपनी रेडी लगाएगा जहाँ से सीडीए ने ऑपरेशन किया है। ये वो जगह है जहाँ पर इसको वन वे किया हुआ था इन्होंने और इस जगह को सिर्फ़ और सिर्फ गुजरने के लिए रखा गया था कि यहाँ से अड्डे से आने जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए आसानी हो सके। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि किस तरह से बेहंगम तरीके से लोगों ने गाड़ियाँ अपनी लगाई होती हैं, जिसकी वजह से बड़ी मुश्किल होती है। देखें, ये सब गाड़ियाँ जो खड़ी हुई है लीगल तरीके से खड़ी हैं। थोड़ा सा जो है वो बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि यहाँ से जो गाड़ियाँ गुजरी उनका नुकसान ना हो। ये देखें, ये रेडी वाला एक अपना सामान जो है वो यहाँ पे रख के भाग गया जब सीडी यहाँ पे ऑपरेशन का। जितनी ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं ये आपको बाएं जानिब नज़र आ रही हैं, ये सब इलीगल हैं और इसके ऊपर अभी तक कोई नोटिस नहीं हुआ कि लोगों ने यहाँ पे कब्ज़े किए हुए। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर वन वे को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये जो सड़क थी, इस सड़क को आना था रावलपिंडी से इस्लामाबाद की तरफ, यानी फैज़ाबाद से जो मरी रोड है उधर से इसने जाना था आईजेपी रोड की तरफ। तो यहाँ पे ये टायर बस्टर लगाए गए थे, वन वे था ये, और ये जितने भी बस्टर थे इनको तोड़ दिया गया। देखिए आपको आसार नज़र आ रहे होंगे इसके कि ये बस्टर लगाए गए थे, इनको यहाँ तो लोगों ने नीचे कर दिया है या तोड़ दिया है कि यहाँ से लोग आराम से गुजर सकें। ये सारे टायर बस्टर जो हैं वो यहाँ से इन्होंने तोड़ दिए हैं ताकि अब रॉन्ग लोग जा सकें। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा वायलेशन हो रही होती हैं। अक्सर यहाँ से इन वायलेशंस की वजह से हादसा हो रहे होते हैं। ये देखें, बच्चा जा रहा है, ये हेलमेट अपना गोद में रखा हुआ इसने। तो बहुत ज़्यादा वायलेशन हो रही होती हैं यहाँ पे। अक्सर यहाँ पे हादसा हो जाते हैं इस वजह से। अब ये रिक्शे वाला गलत खड़ा हुआ है यहाँ पे, ये बाइक वाले जितने खड़े हुए हैं सब गलत खड़े हुए हैं, क्योंकि ये चलती सड़क है। यहाँ पे किसी भी वक्त कोई हादसा हो सकता है और लोगों के चलने में भी बड़ी मुश्किल हो रही है यहाँ पे। तो ये सूरत हाल थी जो हमने आपको दिखानी थी। अब ये देखिए रिक्शे वाले यहाँ भी खड़े हुए हैं, ये इस्लामाबाद की हदूद है, यहाँ पर भी ये रिक्शे वाले आपको नज़र आ रहे हैं। आज की जो वीडियो है इसमें आपने देखा कि हमने सारे आपको तजावज़ात भी दिखाए, तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो है वो भी दिखाया आपको, और जिस नौइयत के यहाँ पे कब्ज़े हो रहे होते हैं सड़क के ऊपर, पार्किंग्स के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर, बरामदों के ऊपर, उस हवाले से आपको स्पेशली हमने दिखाया। और जिस तरह से इस पर नोटिस हुआ ये मामला भी आपको दिखाया, और जिस तरह से यहाँ पे गंदगी के ढेर हैं, लोगों को चलने में मुश्किलात हैं, वो भी आपने देखी। और ये फैज़ाबाद है जो कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी की हदूद है, जहाँ पे इस तरह की सूरत हाल देखने में आती है। लेकिन अगर इस पर तवज्जो दी जाए और जो मुतल्लिका हुकाम है इसके ऊपर नोटिस लें
और अपनी अपनी ड्यूटी बेहतर तरीके से कर सकें तो बड़ा खूबसूरत हो सकता है ये अड्डा। और हमें ख़ुद भी इस ज़िम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा कि हमने अपने मुल्क को साफ़ करना है, अपने मुल्क को खूबसूरत बनाना है, अपने मुल्क के लिए काम करना है। और वॉल्यूशंस अगर हम खुद करेंगे तो फिर हमें देख के दूसरे भी करेंगे, क्योंकि अभी इदारे जो हैं वो अपने अपने कामों में सब बिज़ी हैं और अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हमें भी अगर एहसास हो, जिस तरह से अब ये देखें ये खड़ा हो गया सड़क के बीच में, तो हमें अगर ये एहसास हो कि ये अगर सड़क के बीच में खड़ा होने से हादसा हो सकता है तो हम ये इसको साइड पे लेके खड़े हो। ये देखें अब ये भाई साहब रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, ये भाई साहब रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, तो ये एहसास करने की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो में आपने ये सारे पहलू देखे, किस तरह से काम हो रहा होता है और किस तरह से करना ज़रूरी है, अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना कितना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई। आगे फिर आपको दिखाएंगे इस तरह की कोई वीडियो जहाँ पे इस तरह के इश्यूज़ को हाईलाइट किया जाएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।